हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट। आज की वीडियो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, यानी तत्व का परमाणु द्रव्यमान को किस तरह निकालते हैं, किस तरह उसको याद रखते हैं। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से जो है आप किसी भी तत्व का जो है ना परमाणु द्रव्यमान जो है ना बहुत ही आसान तरीके से निकाल दोगे। यानी आज की वीडियो देखने के बाद जो है ना परमाणु द्रव्यमान जो है ना आपको रटने की जो है ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आज इसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से जो है ना कोई सा भी जो है ना तत्व का जो है ना परमाणु द्रव्यमान जो है ना बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल दोगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखते रहना है, यानी हर एक स्टेप जो है ना इसकी बहुत ही ध्यान से समझनी है। यानी परमाणु संख्या पर हमें जो है ना ध्यान रखना है। परमाणु संख्या अगर सम हुई और विषम हुई तो उस कंडीशन में जो है ना हमें क्या करना है। यानी परमाणु संख्या अगर सम हुई तो उसमें हमें क्या रूल अपनाने हैं, और परमाणु संख्या जो है ना अगर विषम हुई तो उसमें क्या रूल अपनाने हैं, जो है ना हमें उससे जो है ना बहुत ही ध्यान से जो है ना समझना है। अगर जो है ना परमाणु संख्या जो है ना अगर हमारी सम हुई तो उसके लिए क्या करेंगे। यानी परमाणु संख्या में जो है ना परमाणु संख्या यानी परमाणु संख्या अगर सम हुई तो उसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। यानी अगर सम हुई, यानी परमाणु संख्या अगर हमारी सम है तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, और 2 से गुणा करने के बाद जो उसका आंसर आता है उसको हम लिख देंगे। यानी वो है हमारी जो है ना परमाणु द्रव्यमान जो है ना वो हमारा होगा। अगर सम हुई तो उसमें जो है ना हम 2 से गुणा करेंगे, अगर विषम हुई तो उसमें क्या करेंगे, अगर विषम हुई तो परमाणु संख्या में हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या में हम 2 से गुणा करके जो है ना प्लस में 1 जोड़ देंगे। ये किस कंडीशन में, विषम में। अगर परमाणु संख्या क्या है, विषम है। तो एक बार और इससे जो है ना समझ लेते हैं। अगर परमाणु संख्या जो है ना अगर सम हुई तो उसमें क्या करेंगे, हम परमाणु संख्या में जो है ना 2 से गुणा कर देंगे, और अगर परमाणु संख्या अगर हमारी विषम है तो उसमें जो है ना हम 2 से गुणा करके जो है ना 1 जोड़ देंगे। तो इसको जो है ना हम किस तरह करेंगे, तो परमाणु संख्या में जो है ना अगर हमारी जैसे यहाँ परमाणु संख्या क्या है, इसमें हीलियम में जो है ना क्या है, परमाणु संख्या जो है इसकी 2 है, यानी परमाणु इसकी तो जो है ना 1 ही होता है। यानी हाइड्रोजन का जो है ना हमेशा जो है ना 1 ही होता है, परमाणु द्रव्यमान जो है ना 1 ही होता है। हीलियम में जो है ना परमाणु संख्या कितनी है, इसकी 2 है। तो परमाणु संख्या क्या 2 है, तो इसकी क्या करेंगे, हम 2 से जो है ना गुणा कर देंगे, और बराबर में जो है ना इसका आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4। इस तरह से जो है ना हम इसको कर देंगे। अगर जैसे लिथियम है, लिथियम में जो है ना परमाणु संख्या क्या है, विषम है। तो विषम में क्या करेंगे, 2 से गुणा करके जो है ना 1 उसमें जोड़ देंगे, यानी 2 से इसमें गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 3 प्लस में 1 जोड़ेंगे, तो 2 तिया 6 और 6 1 7। यानी इस तरह से जो है ना हम इसको निकाल देंगे। यानी विषम हुई तो उसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, और 2 से गुणा करके जो है ना हम 1 जोड़ देंगे। आगे देखते हैं बेरिलियम है। बेरिलियम में क्या करेंगे, 4 से क्या है, 4 की क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगी इसकी। तो परमाणु द्रव्यमान क्या है कि इसका 8 आ गया। और इसके बाद जो है ना हम इसको जो है ना छोड़ देंगे, इस वाले पॉइंट को जो है ना छोड़ के जो है ना हम कार्बन की देखते हैं। कार्बन क्या है, विषम सम है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 6 गुणा 2 बराबर 6 दूनी 12। इस तरह से ये निकाल देंगे। नाइट्रोजन को हम जो है ना अभी छोड़ देंगे। तो उसके बाद जो है ना हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या है, हमारा परमाणु संख्या क्या है, इसमें 8 है, तो 8 की गुणा कर देंगे 2 से, 8 दूनी 16। इस तरह से जो है ना इसकी परमाणु संख्या जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है ना निकाल देंगे। और उसके बाद जो है ना हमारा क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन में क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो हमारी 9 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करके 1 इसमें जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, क्लियर हुआ। और नियोन है, नियोन में क्या करेंगे, विषम संख्या है तो सम संख्या में क्या करेंगे, यानी 10 इसकी गुणा कर देंगे 2 से गुणा करके क्या आएगी, इसका 10 दूनी 20 आएगा। इसी तरह जो है ना सोडियम है। सोडियम क्या है, विषम संख्या है, यानी परमाणु संख्या क्या है इसकी विषम है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 11 की गुणा कर देंगे 2 से, और प्लस में जो है ना 1 इसमें जोड़ देंगे, तो बराबर क्या जाएगा हमारा, 11 दूनी 22 और 1 23 इसका आंसर आ जाएगा। यानी परमाणु द्रव्यमान क्या निकला, इसका 23 आया। तो इसी तरह जो है ना हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। आगे टॉपिक क्या हमारा, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में क्या है, परमाणु संख्या क्या है इसकी 12 है, यानी क्या है, सम है। तो सम के लिए क्या करेंगे हम, यानी सम के लिए जो है हम 2 से गुणा कर देंगे, और 2 से गुणा करके बाद जो है ना हमारा जो आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे, यानी 12 दूनी 24। तो मैग्नीशियम का क्या निकल कर आया,
24 जो है ना इसका परमाणु द्रव्यमान निकल का है। इसी तरह जो है ना एल्युमिनियम का देखेंगे, यानी विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए क्या करेंगे, 13 से इसकी 2 से गुणा कर देंगे और इसमें जो है ना 1 जोड़ देंगे, तो 13 दूनी 26 और 1 27, इसके जो है ना परमाणु द्रव्यमान निकल का है। इसी तरह जो है ना सिलिकॉन का देखते हैं। सिलिकॉन की क्या है, विषम संख्या, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे, यानी 14 की जो है ना 2 से गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28 इसका आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना फिर हम देखते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस क्या हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और 2 से गुणा करके जो है ना इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी 15 दूनी 30 होते हैं और 30 में 1 जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है ना हम अगला देखते हैं। अगला क्या हमारा विषम संख्या है, यानी विषम संख्या, तो इसके क्या करेंगे, 16 की जो है ना 2 से गुणा कर देंगे और 2 से गुणा करके जो है ना 32 इसका आंसर को लिख देंगे। इसके बाद जो है हम देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है, इसका जो है ना परमाणु संख्या कितनी है, 17 है। ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या करते हैं हम, इसमें जो है ना 70, इसकी जो है ना 2 से गुणा कर देंगे और 2 से गुणा करके जो है ना इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी 17 दूनी 34 और 1 35 लिख देंगे। और इसके जो है ना 35 को जो है ना हम लिख देते हैं 35.5 लिखते हैं, यानी 35 पॉइंट इसको 5 लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हम आर्गन देखते हैं। आर्गन को जो है हम इसको, इस वाले पॉइंट को जो है ना हम अभी छोड़ देते हैं, इसको जो है ना बाद में देखेंगे। यानी पोटेशियम है, पोटेशियम में क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या में हम क्या करेंगे, यानी 2 से गुणा करके जो है ना 1 ऐड कर देंगे, यानी 19 गुणा 2 प्लस के 1 बराबर की में क्या आगा, 19 दूनी 38 और 1 39। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसके बाद जाना कैल्शियम का देखते हैं। यानी कैल्शियम में क्या करेंगे हम, इसमें जाना 2 से गुणा कर देंगे, सम संख्या है, और बराबर में जो है ना जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो अब जो है ना हम अपने जो है ना जो हमने तत्व छोड़े हैं हम उनको देखते हैं। यानी ये हमने तत्व छोड़ा था, यानी ये तत्व जो है ना हमने छोड़ा था, तो इसमें क्या है, यानी बोरान का क्या होता है, यानी बोरान में जो है ना ये 3 जो है ना हमें, ये 3 जो है ना याद रखने हैं। तो इस 3 में जो है ना हमने क्या कंडीशन अपनाई उसको जो है ना हमें ध्यान में रखना है। यानी इसमें जो है ना हम क्या करेंगे, इसका बोरान का जो है ना 10 होता है, यानी इसकी जो है ना 5 की गुणा कर देंगे 2 से, 5 दूनी 10 होता है इसका। क्लियर हुआ इतना। और इसी तरह जो है ना हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो है ना 14 होता है, तो नाइट्रोजन की इसकी गुणा कर देंगे 2 से, 7 दूनी 14। तो ये जो है ना हमें 2 जो है ना हमें याद रखने हैं। और इसी तरह जो है ना आर्गन का जो होता है वो 40 होता है। इसका जो है ना हमें कुछ जो है ना पॉइंट जो है ना याद रखने होते हैं। ये जो है ना हमें पॉइंट इसके जो है ना याद रखने हैं, यानी 3 जो है ना हमें याद रखने हैं। यानी इन 3 में जो है ना क्या कंडीशन अपनाई जो है ना हमें याद रखना है। एक बार जो है ना हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। अगर परमाणु संख्या क्या हुई, सम है, तो सम में क्या करेंगे, परमाणु संख्या की जो है ना 2 से गुणा कर देंगे और 2 से गुणा करके जो आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे, वो हमारी जो है ना परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। और अगर विषम संख्या हुई, अगर परमाणु संख्या क्या हमारी विषम है, तो उसमें क्या करेंगे हम 2 से गुणा करके जो है ना उसमें जो है ना 1 ऐड कर देंगे। तो ठीक है, जो है ना हमें ये 3 जो है ना हमें याद रखने हैं। यानी बोरॉन है हमारा जो है ना 5 दूनी 10, इस तरह जो है ना हम उसको निकाल देंगे। और इसी तरह जो है ना नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो इसमें जो है ना 2 से गुणा कर देंगे। इसी तरह जो है ना हमें इसका आर्गन का ध्यान में रखना है, इसका 40 होता है। तो ये जो है ना हमें कुछ तत्व थे जो है ना उसको जो है ना जिनको हमें याद रखना है, उसको हमें ध्यान रखना है। इनमें जो है ना क्या कंडीशन अपनाई गई है, उसमें जो है ना हमें वही कंडीशन अपनानी है। तो इस तरह जो है ना हमें परमाणु द्रव्यमान जो है ना ट्रिक के द्वारा निकाल देंगे। यानी इस ट्रिक के द्वारा जो है ना किसी भी तत्व का जो है ना परमाणु द्रव्यमान जो है ना बहुत ही आसान तरीके से जो है ना निकाल दोगे। इसका जो है ना न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है। यानी आणविक द्रव्यमान जो है ना जब हम निकालते हैं तो इसका ही जो है ना इसके द्वारा जो है निकालते हैं। अगर किसी भी तत्व का जो है ना परमाणु द्रव्यमान अगर याद है तो उसके द्वारा जो है ना न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इस ट्रिक के द्वारा जो है ना आप किसी भी तत्व का जो है ना परमाणु द्रव्यमान जो है ना बहुत ही आसान तरीके से निकाल दोगे। तो स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छी लगी तो आपको जो है लाइक करना है और अपना प्यार से जो है ना कमेंट जो है ना वीडियो में जो है ना जरूर देना है। तो और अपने दोस्तों में जो है ना इस वीडियो को जो है ना शेयर करना है। और जो है ना अगर आप जो है ना चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है ना आपको सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन की घंटी दबा देना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट आपसे जो है ना एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक